हमारे साथ आज ये सब लोग आए हुए हैं, तो हम इससे निवेदन करें कि हमारे गुरु जी की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा है, गीता तेरह ज्ञान अमृत है, और जो पुस्तकें हैं, इस संत जीने की राह है, इस संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से लेकर के, और आप इनको पढ़िए जरूर और अपने वेद के अंदर से मिलाइए, और जहाँ इसमें जो कमियां मिले आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, और वो हम आप लोगों को उसका आपको शंका का समाधान करवाएंगे। जितना हो सके हम लोग करेंगे, हमसे नहीं होता है तो अपने जो ऊपर के बड़े भक्त हैं उनसे हम करवाएंगे। बस हम आप लोगों से ही हम हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं। पढ़ा है, हमने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा है। उनमें से जगह देवी देवतन का खंडन है, कहीं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानना, कहीं देवी देवतन की पूजा। कबीर को भगवान बताते हैं सर, हमने तो आज तक ही सुना है कि कबीर भगवान है, ब्रह्मा विष्णु हमने तो राम भगवान है, राम भगवान है, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान है। ये कबीर को सबसे बड़ा भगवान बताते हैं। उनके कहाँ लिखा पुस्तक? बिल्कुल सर, इनका कहना है ये लोग कबीर को ही भगवान बताते हैं। क्या प्रमाण है इसका? देखिए, वेदों में सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब परमात्मा है। आज तक किसी भी जितने भी संत महात्मा जितने भी हुए हैं, इन्होंने आज तक कबीर साहब के बारे में न कुछ समझा है और ये नहीं बता पाए। ये सभी वेदों से, बाइबल, पुराण, भागवत, गीता, सभी वेदों से प्रमाण करके बताया है हमारे संत रामपाल जी महाराज की कबीर साहब ही भगवान है। अब देखिए, अगर कहते हैं राम भगवान है, तो जब दशरथ जी ने जब प्रसंग भूल गया, बकरी से सर, जैसे ये लोग कहते हैं कि राम भगवान है और वो कबीर साहब को कहते हैं वो कैसे भगवान है, तो कबीर साहब, हमारे गुरुजी कबीर साहब के बारे में हजारों प्रमाण देते हैं और ये बता दें कि कौन से वेदों में लिखा है कि ये भगवान है और ये भगवान है जिनको भगवान बोल रहे हैं। और हमारे गुरुजी तो वेदों से प्रमाणित करते हैं, गीता से प्रमाणित करते हैं, पुराणों से प्रमाणित करते हैं कि ये वास्तविक भगवान है और ये अजन्मा भगवान है जिसकी जन्म मृत्यु नहीं होती हो। और इनके भगवानों की तो जन्म मृत्यु होती है, और जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो भगवान किस बात की? वो भगवान नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं इनको धोखा है और इनके धर्म गुरुओं ने इनको धोखे में रखा है, और धोखा में रहने से काम नहीं चलता है, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, मानव तन एक बार मिलता है। इसलिए हमको सोच विचार करके शिक्षित समाज है और शिक्षित होने के नाते हमको अपना लाभ उठाना चाहिए और लाभ लेना चाहिए और अपने शास्त्रों को देखना चाहिए कि क्या ये जो संत बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं कि या झूठ बता रहे हैं। तो इसका हमको लाभ लेना चाहिए। किसी भी चीज का आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख मूंद करके हम अगर विश्वास करते हैं तो धोखा खा सकते हैं। हमारा इनसे निवेदन है कि ये अपने शास्त्रों को पढ़ें और अपने शास्त्रों को पढ़ करके फिर हमारे गुरुजी की किताब का मिलन करें और मिल करवा करके फिर बात करें। सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज तो कबीर जी को हर शास्त्र में प्रमाण करके बताते हैं, हजारों गुणा बताए ना, पर आपको क्या प्रमाण है कि जितने धर्म गुरु हैं सब नकली है? तुम्हारे गुरु जी ने सब सही है, आज तक किसी ने बताया? सब नकली है, सब आज तक बताए रहे। राम भगवान है, शंकर जी भगवान है और ब्रह्मा विष्णु है, जो बाकी आज तक अभी तक कहाँ छुपा? सर, इनका कहना है कि आज तक ये वेदों में ही है कि ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इसकी पहचान हम पढ़ते तो आए हैं कि ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म। लेकिन इसको विशेषता से बता नहीं पाए कि ये ब्रह्म कौन है, पूर्ण तो ब्रह्म कहलाया सर्वपुस्तक निरंजन तक। आज तक हमको निरंजन तक के बारे में बता पाए हैं, जितने भी धर्म गुरु इसके ऊपर के हमको बता ही नहीं पाए हैं। सर, एक मेरी प्रार्थना है, इनके जो धर्म गुरुओं के बारे में बता रहे हैं क्या इनको ज्ञान नहीं था? हाँ, हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि वास्तविक इनको ज्ञान नहीं है। इनके अगर ज्ञान को मिलान किया जाए इन्हीं के धर्म गुरुओं का, तो कोई कहता है कि ये कृष्ण भगवान है, कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है शिव भगवान है, कोई शनि भगवान है, कोई भगवान है। ये दुनिया भर के भगवान बना करके इनने खड़े कर दिए। ये जनता निर्णय नहीं कर पा रही है कि क्या है। भाई, शास्त्रों में भगवान तो एक होता है ना, ये हजार कहाँ से पैदा कर लिए इनने? इनका कोई ज्ञान मेल नहीं खा रहा। इसके साथ ही भगत जी, परमात्मा ने परमात्मा की परिभाषा बताई है हमारे जगत के भाई बहनों को। वाकई पे ये पता नहीं है कि परमात्मा की परिभाषा क्या होती, वो परिभाषा नहीं जानते बेचारे। मैं तो निवेदन करूंगा कि परमात्मा की पहले परिभाषा पढ़ें,
जैसे कबीर सागर में प्रमाण दिया गया है, चारों वेदों में प्रमाण दिया गया है कि जो परमात्मा होता है, परमात्मा कभी किसी से पैदा नहीं होता, किसी के गर्भ से पैदा नहीं होता है। तो जैसे हमारे कबीर सागर में दिया गया है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब ये अगर किसी में लागू होता हो तो बताएं कि किसी राम में, किसी कृष्ण जी ने, किसी में भी ये लागू होता है। ये परिभाषा नहीं लागू होती है, ये परिभाषा सिर्फ कबीर परमात्मा पर होती है, कबीर साहब पर ही होती है। और यही हमारे चारों वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, इनमें सभी में दिया है कि परमात्मा तो कभी किसी माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो पैदा नहीं होता। परमात्मा तो अजर अमर है, तो वो वैसा ही ना वो किसी से जन्म लेता है। और परमात्मा भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 15 और 16 में, 16 और 17 में 3 पुरुष के 2 में, 16 में 2 पुरुष के बारे में बताया है और 17 में उत्तम पुरुष के बारे में बताया है। आप भगवत गीता ही खोल करके देख लीजिए। हम सभी हिंदू धर्म के भाइयों को जो है भागवत गीता का ज्ञान सिरोधार है, मान्य है। फिर आपने जो है भगवताचारों के माध्यम से जो भागवत सुनी है, भागवत और कथावाचकों ने जो सुनाया है, बताया है, जिनसे आप सुन करके ये सब मानते चले रहे। पहले हम भी यही मानते थे, ऐसा नहीं है कि हम मानते नहीं थे, हमने भी जैसा सुना था उस प्रकार से हमने भी जाना था। लेकिन आज पता लगने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया, हमने देखा, तब पता लगा कि परमात्मा कौन है। उसमें सब पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सत साहेब।